मेरा बेसिकली कट मोशन रिलीफ के ऊपर था, मगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एज इन उसमें सारी चीज़ें अंडर आ जाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर कुछ रेलिवेंट रह के बोल सकूँ। तो पहले तो मैं शुरू करूँगा, अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, मिनिस्टर साहबा कर रही थी, कि मेरा दिल कर रहा था कि जितने भी पाकिस्तान के बाहर ओवरसीज़ बैठे हुए हैं ना, मैं उन्हें कहूँ कि भाई पाकिस्तान और पंजाब में सब अच्छा है, आप वापस आ जाए। मैं उस पर यही कहूँगा, मिनिस्टर साहब फ़ोन सुन रही है, अगर फ़ोन सुन ले तो मैं बाद में बात कर लूँगा। यस सर, करूँ? सर एक शेर है पंजाबी का, वो आने ने कि जे दिल पढ़े जाते तो फिर सारे ही पढ़े जाते। इधर जितनी बातें अच्छी अच्छी हो रही थी, सारों के दिल से हंसी निकल रही थी। क्यों? क्योंकि पंजाब के अंदर सर आज भी जो लाइफ स्टाइल है ना, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिप्टी स्पीकर साहब ने भी बात की, हम दुनिया में 165 में से 160वें नंबर पे हैं। हमारे 53% लोगों को, ये मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू PID एक डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक हमारे 53% लोगों को जो साफ़ पानी है ना, वो मुयसर नहीं है। हेल्थ की बात हो रही थी कि हेल्थ में इतनी तरक्की होगी, ये हो गया वो हो गया। हेल्थ के अंदर सर मैं आपको बावर करवा रहा हूँ कि गुजरांवाला डिवीजन के अंदर हमारे पास वजीराबाद कार्डियोलॉजी है। राना फयाज 1 साहब, करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 2 सर्जन्स मौजूद हैं। पित्ते के ऑपरेशन के लिए 6-6 महीने का टाइम दिया जाता है। आए सर, विजिट करें। राम के संधवा एक गांव है, उसका BHU 4 एकड़ पे है, और वहाँ पे पैरा भी कुत्ता देते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स तक अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन की बात तो सर बहुत दूर रह जाती है। तो सर मैं बात साथ ही इधर की गई मेट्रो की। मेट्रो गुजरांवाला के अंदर शुरू हो रही है, यहाँ पे 2-3 दफ़ा तस्करा हुआ, वहाँ पे 21 लोग अभी तक हादसात में फोत हो चुके हैं। सर 21 लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी से उस प्रोजेक्ट की तो सीख नहीं करवाएगी। अब उधर टनल्स बनाई जा रही हैं, सारा GT रोड उखाड़ के। सर हमारा जो वासा का सिस्टम है, वो 6 घंटे की बारिश के बाद 2 दिन पानी निकालने में लग जाते हैं उनको। कैसे मुमकिन है कि जो आप अंडरग्राउंड टनल्स बना रहे हैं, वहाँ से पानी की निकासी उनके लिए ईजी हो सकेगी? सर बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं रिलीफ की मद में ही सर एक बात यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर सैलाब आया ना, उसमें 27 डिस्ट्रिक्ट जो हैं मुतासर हुए हैं, और 3900 देहात को नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से 47 लाख लोग मुतासर हुए हैं, और 15 लाख एकड़ जिससे यील्ड भी हमारी ईयरली मुतासर हुई है। अब सर 2026 में 22% ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या किसान को अभी भी वही 20-30 हज़ार रुपया दे के टरखाया जाएगा, या फिर वाकई जो तकरीबन जो लॉस होता है ना एक फसल का, वो तकरीबन 3 लाख का होता है, और उन्हें 20 लाख दे के 20 हज़ार दे के टरखा दिया जाता है? सर मैं यहाँ पे बात करूँगा रिलीफ की मद में ना, ये आप सुनिएगा, हमने ओथ लिया हुआ है कि हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं करना। हमारा काम है, हम पॉइंट आउट करेंगे। सारे मेंबर्स अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ये कहे कि इन्होंने 100 बिलियन यानी कि 99.45% रुपए सिर्फ ट्रांसफर्स की मद पे रखे हुए हैं, और जो रेस्क्यू रिलीफ्स के लिए रखे हैं सिर्फ 1.8 बिलियन। सर ये मजाक है, ये मोकरी है। यहाँ पे बात आगे हो रही थी कि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया। सर ज़ीशान एक सुथरा पंजाब का वर्कर है, मैंने पहले भी तस्करा किया सर, खुदकुशी करके भूख की वजह से मर गया है। तो सर मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से पंजाब में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। आखिर में सर ये एक शेर पढ़ूंगा और इजाज़त लूँगा। सर ये अनवर साहब का शेर है, वो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है सबको। वोटों से के नोटों से के लोटों से बनी है, ये राज ऐसे हैं कि जिन्हें खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें अंदर की बातें टटोला नहीं करते। सर हमें अपने अंदर की बातें भी अब टटोलनी पड़ेंगी सर। थैंक यू।